परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं यीशु। Hallelujah. हालेलुया। We are here, church, to declare कलसिया हम यहाँ पर है that our Jesus is alive. कि हमारा यीशु जिंदा Come on, है। turn to your neighbor. चलिए अपने पड़ोसी को Tell your देखिए। neighbor, अपने पड़ोसी को देखिए। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा Come है। on, open up your mouth.
चलिए अपने मुंह को खोलिए, Open up your mouth. अपने मुंह को खोलिए, Tell your brother. अपने भाई से Tell your कहिए, sister. अपनी बहन से कहिए, Jesus is alive. यीशु जिंदा Jesus is है, alive. यीशु जिंदा है। Can somebody from कोई the तो है। crowd shout out and tell me how did the Jericho walls come down? तो कोई तो जोर से चिल्लाकर कह सकते वो यरीहो की दीवार कैसे Come on, नीचे come on, गिरे। let me hear you. Yes, praising somebody else. How did the Jericho walls come कैसे वो down? दीवार नीचे गिरी। Yeah, hallelujah. हालेलुया। In the house of God this morning. और परमेश्वर के घर में आज There's के got to सुबह be में shout. तो यहाँ पर चिल्लाहट There's होगी। somebody who's going to roar. तो कोई तो है यहाँ पर चिल्लाएगा, Come on, lift up your गरजेगा। voices. चलिए अपने आवाज़ों को उठाइए। I want you to tell the Lord this morning. और आज के सुबह में हम परमेश्वर से कहना This is not चाहते हैं, enough. ये काफी नहीं है, I want more. मुझे और चाहिए। Jesus, I want more. यीशु मुझे और Come चाहिए। on, let your faith arise. चलिए आपके विश्वास को Let उठने your दीजिए। faith arise. चलिए आपके विश्वास को Open उठने up your दीजिए। mouth. आपके मुंह को I खोलिए tell Jesus, और कहिए यीशु I need more. मुझे और I चाहिए, need more. मुझे और चाहिए। This is not enough. ये काफी नहीं है, This is not ये enough. काफी नहीं है, This is not enough. ये काफी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। We are going to sing that Yeshu zinda hai. Yes. And we are going to say यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं. We are come to declare it. Yes, Amen. hallelujah. अरे आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. Come on. अरे आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. हालेलुया. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज भी यीशु, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. अरे आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया. जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया. हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज भी यीशु, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है. He's calling you. जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. अरे आओ अभी, आओ अभी, यीशु बुलाता है. जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. हम बताने आए हैं. हम बताने आए हैं.
यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you are excited and happy to be in the house of God? कितने लोग आप उत्सुक हैं और खुश हैं परमेश्वर के घर में रहने के लिए? It's such a joy to be here this morning. और कितना ही खुशी महसूस होती है परमेश्वर के घर में रहने के लिए। And I hope you're expected this morning तो हम आशा में है कि आप कुछ पाने के लिए आप आशा में हैं, because God wants to do something good in your heart today. क्योंकि परमेश्वर कुछ अच्छा करने पर है आपके हृदय में। We as missionaries, और ये जो मिशनरीज है, we go from village to village. गांव से गांव जाते हैं We go wherever God calls us. और कहाँ पर भी चले जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर बुलाता है। Yes, we face hardships, और बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं, but I will tell you one thing. लेकिन एक बात को कहना चाहते हैं, The joy of the Lord is our strength. और परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है, Nothing will stop us. और कुछ हमें नहीं रोक We सकता। will go and share the gospel to the हम end of the जाएंगे world. और संसार के कोने कोने में प्रचार करेंगे। And I really want to encourage people in this room. और जितने ही सारे लोग इस कमरे में, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। It's not just our job. ये हमारा सिर्फ काम नहीं है, It's not just your pastor's job. या फिर पासवान का काम नहीं है, But we all have to rise up in a position हम सभी को अपने स्थान पर खड़े रहना to है carry the gospel to your schools, to your colleges, to your workplace, in your family. और इस सुसमाचार को आपके कॉलेज में, ऑफिस में, आप जहाँ पर काम करते हैं वहां पर लेकर जाए। It is our job. ये हमारा काम है। I will tell you one story. तो एक कहानी को आपको बताते When we हैं। went to a remote village in West Bengal, और इस खेड़े गांव में, वेस्ट बंगाल में जब वे गए थे, in order to get to that village, we had to cross river. और उस गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी का पार करना And there था, was a small boat. और एक छोटा सा नाव था, So don't think of the boat that like the fancy boats. और एकदम अच्छा फैंसी दिखने वाला बोट नहीं था, It's a bamboo wooden boat. और एक ऐसे बैम्बू से बनाया हुआ So छोटा we सा नाव था। crossed the river और उन्होंने उस नदी को पार किया and we reached this village. और इस गांव में पहुंच गए। And in this village, और इस गांव में, there's a tribe called Adivasis. और वहां पर आदिवासी करके एक जाति ही रहता है। Small church, छोटा सा कलसिया है, but the people are on fire. लेकिन वहां के लोग एकदम आग में They're हैं। on fire for Jesus. वो आग में है परमेश्वर के लिए, यीशु के The लिए। way they love God, और जिस प्रकार से वो प्यार करते the हैं, way they serve Him, और जिस प्रकार से वो सेवा करते the हैं, way they serve one और another. एक दूसरे की सेवा करते हैं, They look at us and say, "Thank you for coming." और वो उनको देखकर कहता है, धन्यवाद आप आए हो But we करके। tell them, "Thank you for having us because we are learning so much from you." और वो कहते हैं, धन्यवाद आपने हमें बुलाया और कितना ही कुछ हम आपसे सीख पा And रहे that हैं। should be the posture of our heart as Christians. और ये एक मसीह का हृदय होना चाहिए। If you see something good, और जब आप कुछ अच्छा देखते हो, learn from one another. एक दूसरे से सीखिए। There's another village that we went to in West Bengal. और वेस्ट बंगाल में और एक गांव में गए, Because in villages sometimes there's like 3 believers. और गांव में ऐसे कैसे क्या होता है कि 3 ऐसे विश्वासी होते हैं, So they meet in houses. तो ये घरों घरों में मिलते हैं। But what happens when it's summer, it's hot. क्या होता है फिर जब गर्मियां आती है तो बहुत गर्मी So होती they है, pitch a tent outside. तो वो एक ऐसे तंबू बाहर बांधते हैं, And when we come, और जब वे आते हैं they'll give us a mic like this. और एक ऐसे माइक को दे देंगे, And they say, "Preach! और वो कहेंगे प्रचार करो, Preach loudly so the whole village can hear." जोर से प्रचार करो कि पूरा गांव सुने। And that's what we do. और वही ये करते And in हैं। one of this village we met a woman और एक ऐसे गांव में एक स्त्री से वे उनकी मुलाकात who हुई, was touched by the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसका मुलाकात Then we हुआ, didn't even have to lay hands on her. और उनको हाथ भी नहीं लगाना पड़ा The उसको, power of God touched her. और परमेश्वर का सामर्थ्य उसको She स्पर्श किया, fell. और वो नीचे गिर And गई। every time we would come, she would fall in the और जब presence भी of वो आते God. थे वो परमेश्वर की उपस्थिति में नीचे गिरती At the थी। end of our trip, और उनके ये जो ट्रिप था उसके अंत में, the pastor said we have to go to someone's house. They have invited us for lunch. और पासवान ने कहा कि हमें किसी के घर पर जाना है, उन्होंने भोजन पर भी बुलाया So है। we come to this place तो वो इस जगह पर पहुंच जाते and हैं, I see this lady. और इस स्त्री को वो देखती है, And I told her, "I've seen you somewhere. और उसने कहा मैंने तुझे कहीं तो देखा God है, touched you in that village." और परमेश्वर ने तुझे ये हाथ लगाया है उस जगह It पर। happened to be it's her house. और देखने जाओ तो वो उसका घर था, A small hut, एक छोटा सा झोपड़ी जैसा था,
and she pitched a tent और उसने बाहर एक तंबू को लगाया and she invited her family and friends और उसने अपने परिवार को और अपने दोस्तों को वहां पर आमंत्रित किया and she said preach the gospel to और them. उसने कहा कि इन्हें परमेश्वर के वचन को बताओ। So we stood there, we preached the gospel, shared the testimonies. वो वहां पर खड़े रहे, शुभ समाचार को प्रचार किया और गवाहियों को बांटी। They were this lady, और older वहां पर lady. एक स्त्री थी जो बूढ़ी थी थोड़ी, She would question why और do वहां I से- need to only believe in Jesus? वो सवाल पूछती थी क्यों सिर्फ यीशु But ही as हो? we shared the gospel जब उन्होंने वचन को प्रचार किया and the power of the testimonies, और एक सामर्थ गवाहियों के साथ, at the end of the meeting, और मीटिंग के अंत में we asked, is there anyone who wants to give their life to Jesus? और उन्होंने पूछा क्या कोई यहाँ पर है जो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहता है? And this lady was the first to stand up. और ये स्त्री पहली थी खड़ी रहने के लिए Along with her 11 other. और 11 लोगों के साथ। On that day 12 came to Jesus. और वहाँ पर उस दिन 12 लोग परमेश्वर यीशु And they मसीह में told आए us this. और उन्होंने ये कहा Now pray for our families. अब हमारे परिवार के लिए But प्रार्थना the करो। obedience of that lady who was touched by the power of God, और ये स्त्री का जो आज्ञाकारिता था जो उसको स्पर्श किया, she didn't keep it to herself. उसने अपने आप के लिए ही नहीं रखा, But she said, what I have received, I want my friends and people, the people that I love, I want them to receive. और जो मैंने पाया है मेरे प्रियजनों को और मेरे परिवार को ये मिले, मेरे दोस्तों को मिले। I learned so much from her. और कितना ही कुछ उस स्त्री से सीखने को मिला। She cooked a simple meal, whatever she had for us. और जो उसने एकदम साधारण सा भोजन रखा हमारे Nothing लिए, fancy. और कुछ खास नहीं था ज्यादा। In fact, some of us, we sat on the ground. और थोड़े लोग हम में से तो नीचे भी बैठ गए थे But जमीन the पर, heart लेकिन जो हृदय था for the gospel to be preached. शुभ समाचार प्रचार करने के लिए, And that mandate is on each one of us. और यही हमारी जिम्मेदारी है हर एक के ऊपर। We sit, I'm not comparing. हम ये तोल नहीं रहे, You and I, we are blessed to come in the AC room आप और हम कितने ही आशीर्वादित है कि ऐसे and एसी के have रूम में all the आए facilities. और सारे हमें जो चाहिए वो है। But you know, in some villages, लेकिन थोड़े गाँव में, and it makes me want to cry every time I think of this. और ये इसके बारे में सोचते हैं तो हमेशा रोने की जैसा लगता We है। went to this village where they had like a house church. और एक ऐसे गांव में गए जहाँ पर घर मतलब कलसिया जैसा There है, was the only family in that village who were believers. और वो गांव में सिर्फ ये एक ही परिवार था जो मसीह में विश्वास करते थे। And they put an offering box, और एक दान का डिब्बा वहां पर रखा था like a उन्होंने, bucket. एक छोटा सा बकेट के जैसा। You know what they brought to the offering? आप जानते हो उन्होंने क्या भेंट में लेकर आए थे? Some of them, they brought like a handful of rice. और थोड़े लोगों ने मुट्ठी भर चावल लाए, A handful of rice. एक मुट्ठी भर चावल लाया। For some people, it might be like, what is that? और थोड़े लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्या है, But that could have been their meal as well. हो सकता है ये उस दिन का भोजन So हो it's सकता the है। posture of our heart, the way we love God. और ये हमारा हृदय जिस प्रकार से हम परमेश्वर से प्यार करते So हैं, it changes you from the inside ये out. आपको अंदर से बाहर बदलता है। So even as we sit in a comfortable seat with the ACs, और जैसे हम आरामदायक कुर्सी पर बैठते हैं इस एसी कमरे में, think that when you walk out of this place, तो सोचिए अगर आप इस कमरे से जब बाहर निकलते हैं, you have a work to do. आपको काम है करने के लिए। Who are the people that you're contending for? और किन लोगों से आप मिलते हैं, Who are the friends that you're sharing the gospel और to? किन लोगों से आप शुभ समाचार को बांटते When you हैं। go to a nice restaurant और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जब आप and you जाते have हैं had this incredible food, और एकदम अच्छा भोजन आपने खाया, you will go and tell your friends, right? आप जाकर आपके दोस्तों को बताओगे इसके बारे में, Recommend, right? और आप बोलोगे जाओ यहाँ पर Go to करके। that place and order that thing. आप बोलोगे वहां पर जाओ और इसी चीज को It's ऑर्डर so करो। good. ये कितना ही अच्छा है It will change your life. और ये आपका जीवन ही बदल देगा। But yet many of us, we know Jesus और हम में से बहुत सारे लोग यीशु को and जानते have हैं never shared the gospel to the people we love. और उनके साथ शुभ समाचार को नहीं बांटा जिससे हम प्यार करते हैं। And we need to check our hearts और हमने अपने हृदय को जांचना है because it's a क्योंकि responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है। So I just want to encourage every one of us. तो हम हर एक को प्रोत्साहित करते हैं, Just because you have to preach gospel, I'm not saying you have to leave your job and move to a village. और सिर्फ वचन को प्रचार करना है इसलिए आपको काम छोड़कर जाना है, ऐसे नहीं बोल रहे। Start where you are. लेकिन शुरू करो जहाँ पर आप हो, Steward what God has given you right now. और जो काम आपको अभी दिया है वो करो। It's important. ये बहुत जरूरी है। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग पर जाओगे,
If Jesus asks you, what have you done for me, what will you say? अगर यीशु मसीह आपसे सवाल पूछे तुमने मेरे लिए क्या किया है, Did you tell about me to your friends and family? क्या तुमने मेरे बारे में अपने परिवार को और दोस्तों को बताया है, To your neighbors? क्या आपके पड़ोसी को बताया What will है, you say? तो आप क्या कहोगे? We need to have an answer. तो हमारे पास इसके लिए जवाब And होना it's not too चाहिए। late. और अब ज्यादा देरी नहीं हुई है। Whether you're 5 years old 5 साल के हो or 60, 70, 80 years old, या 70, 80 साल के हो, if there is breath in your lungs, अगर आपके फेफड़ों में श्वास है there is life in you. तो जीवन है आपके And if there अंदर। is life, अगर जीवन है आप there में is purpose in you. तो आपके जीवन में उद्देश्य भी है। And what greater purpose तो ये कौन सा महान उद्देश्य is है than to carry Jesus? कि यीशु मसीह को लेकर चले। Amen. आमेन। I want to quickly share, तो हम जल्दी ही आपके साथ बांटना चाहते हैं। and I wanna have just even as I share this word, और जैसे हम इस वचन को आपके साथ बांटते हैं, ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से मांगिए what it means to love Him, तो ये क्या बतलाता है कि उससे प्यार करना, what it means to love Him. और क्या समझाता है हम जब उससे प्यार करते Because हैं। most of the time as Christians we come to God to receive, और मसीह के नाते हम परमेश्वर के पास आते हैं कुछ पाने के लिए, but it's important that we love Him लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम उससे पहले प्यार करें, because it's the love of God that's going to push you. क्योंकि ये परमेश्वर का प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ाएगा। It's the love of God that's going to ask you to come out of the boat and you will be able to come out of the boat. तो परमेश्वर जब आपसे बोलेगा उस नाव से बाहर निकल, तो आप बाहर निकल पाओगे। So where is your love for God today? तो आज के दिन आपका प्यार कहाँ पर है परमेश्वर के लिए? Ask the Lord. परमेश्वर से पूछिए। In Luke 7 लूका का 7 from 36 we read about a woman who is sinful. और हम पढ़ते हैं जो एक औरत स्त्री पाप में है। So I'm going to share about 4 people from different backgrounds तो 4 लोगों के बारे में बोलेंगे जो अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं with different needs और अलग अलग प्रकार की जरूरतें, and how they were found at the feet of Jesus और कैसे वो यीशु मसीह के पैरों तक पहुंच गए and they found everything they need. और वहां पर उनको सब मिल गया जो उनको चाहिए था। And today there's an invitation for us to come at the feet of Jesus. तो आज हमें आमंत्रित किया गया है कि हम यीशु मसीह के पैरों तक पहुंचे। So in Luke 7 लूका का 7 we see a Pharisee named Simon. और एक फरीसी को देखते हैं जिसका नाम सिमियोन है। He had invited Jesus for dinner. उसने यीशु मसीह को आमंत्रित किया था भोजन के लिए। And we hear about this woman. और इस स्त्री के बारे में भी हम सुनते हैं। This woman had heard that Jesus is coming to Simon's house. और इस स्त्री ने सुना था कि यीशु मसीह सिमियोन के घर पे आ रहा है। So she takes this expensive alabaster jar of perfume. और ये जो परफ्यूम था जो बहुत महंगा था वो लेकर आती है। She went to the Pharisee's house. वो फरीसी के घर पे And जाती है। as Jesus was sitting, जैसे यीशु मसीह वहां पर बैठ रहा था, she came. वो वहां पर आई। She stood behind him. यीशु मसीह के पीछे वो खड़ी रही। As she stood behind him, और जैसे वो उसके पीछे खड़ी थी, at his feet weeping, उसके पैरों के पास रोते हुए, she began to wet his feet with his tears. और उसने उसके पैर को अपने आंसुओं से गीला कर Then दिया। she wiped them with her hair, और उसने अपने बालों से उसको साफ किया, kissed them and poured perfume on them. उसको चूमा और उसने इत्र डाला। When the Pharisee saw this, और जब फरीसी ने ये सब देखा, he's saying this. और वो उससे ये कहता है, If this man is a prophet, ये जो मनुष्य है वो भविष्यद्वक्ता है, he would know who is touching him. वो जान सकता था कि कौन उसको What हाथ लगा kind रहा है, of woman she is. किस प्रकार की स्त्री ये है, That she is a sinner. कि ये एक तो पापी है। Jesus knew what Simon was thinking. और यीशु मसीह जानता था सिमियोन क्या सोच रहा है। And Jesus tells Simon, I have something to tell you. तो यीशु मसीह सिमियोन से कहता है, सिमियोन मेरे पास कुछ है तुझे बताने के He लिए। said, if there is 2 people यहाँ पर 2 लोग हैं who had earned money, और जिसके पास पैसा है, and I'm going to put it in INR. तो INR में हम डालेंगे। For example, if someone who owned 10,000 rupees अगर सोचे किसके पास 10,000 and पैसे है someone who owned 10 lakh rupees, और किसके पास 10 लाख पैसे है, if both the debts are forgiven, और दोनों को अगर कर्जे माफ किए गए, which of the person will say thank you more? कौन सा व्यक्ति ज्यादा खुश होगा और धन्यवाद देगा? Which one do you think? आपको क्या लगता है The कौन होगा? 10,000 or the 10 lakh? 10,000 वाला या 10 लाख वाला?
10 lakh, right? 10 लाख वाला बहुत And Jesus धन्यवाद is trying देगा। to make a point here to Simon. तो यहाँ पर यीशु मसीह एक मुद्दे को रख रहे सिमियोन के सामने। See, do you see this woman? क्या तू इस स्त्री को देखता है? Say, I came to your house. मैं तेरे घर आया, You did not give me water तूने मुझे पानी नहीं दिया for my feet, मेरे पैरों के लिए, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. लेकिन इस स्त्री ने उसके आंसुओं से मेरे पैरों को गीला किया। You did not give me a kiss, तूने मुझे चूमा तक नहीं। but this woman from the time I've entered has not stopped kissing my feet. लेकिन जिस समय से मैं इस घर में आया, इस स्त्री ने रोका नहीं चूमने के लिए। You did not put oil in my head, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं but she मला, poured perfume on my feet. लेकिन उसने मेरे पैरों पर इत्तर को डाला। Therefore I tell you, इसलिए मैं तुझसे how कहता many हूँ, sins have forgiven उसके बहुत सारे पापों as को her क्षमा great किया love गया, has shown. जैसे महान प्यार उसे दिखाया है। Whoever has forgiven much और जिसको ज्यादा क्षमा मिली है, will love more. वो ज्यादा प्यार करेगा। We all sinners, right? हम सभी पापी हैं, I सही don't है ना? think there is anyone in this room who said I've not sinned in my life. और हमें नहीं लगता इस कमरे में जो है वो नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया I'm है, not here condemning anyone, और किसी के ऊपर दोष नहीं लगा but we रहे। have sinned. हम सभी लोगों ने पाप But you किया see है। the posture of this woman. क्या आप देख रहे हो ये स्त्री किस प्रकार से वो कर रही है? She knew that she is a sinner, वो जानती थी कि वो पापी है, but because of her great sin, उसके महान पाप की वजह she से is much forgiven. वो और भी ज्यादा उसको क्षमा मिली, Out of that love, और उस प्यार से out of that thanksgiving, और उस धन्यवाद के हृदय she से, brings this alabaster jar और ये इत्तर के शीशे को लेकर of आती है, expensive perfume, एकदम महंगा इत्तर, and she poured at the feet of Jesus. और यीशु मसीह के कदमों पर डालती है। Her great love for God उसका महान प्यार परमेश्वर brought के her लिए at the feet of Jesus. यीशु मसीह के कदमों पर लेकर आता है। How many of us do that? कितने लोग हम में से ऐसे That करते we हैं? come to God not with any agenda, हम परमेश्वर के पास किसी भी एजेंडा को लेकर but नहीं God, I आते, love you. लेकिन परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करती हूँ, I love you. मैं तुझसे प्यार करती And हूँ, come at His feet. और उसके कदमों पर आते हैं। We can learn so much from this woman. और इस स्त्री से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, That her great love उसका महान प्यार and her great thanksgiving to और Jesus, एक महान हृदय धन्यवाद देने का। she was found at the feet of Jesus. और ये स्त्री यीशु मसीह के पैरों तले उसको मिलती है, And Jesus said to this woman, और यीशु मसीह स्त्री से कहता है, your faith has saved you. तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिलाया, Go in peace. शांति से जा। Your faith has saved you. तेरे विश्वास ने तुझे Go बचाया in है, peace. शांति में जा। This is a word for some of you this morning. तो आज के सुबह में ये वचन किसी के Your लिए तो faith है, has saved you. और तेरे विश्वास ने तुझे बचाया Go है, in peace. शांति में जा। In verse 8, और 8वें वचन में हम पढ़ते we see हैं, another man और एक पुरुष को हम देखते who is हैं, demon possessed for so many years. और कितने ही सालों से वो शैतान से पीड़ित था, She is mentally unstable. और वो दिमाग में भी संतुलन में ठीक नहीं था, He had not worn clothes or lived in a house, और वो कपड़े नहीं पहनता था और घर में नहीं रहता but था, had lived in the tomb. लेकिन ऐसे कब्रों के स्थानों में रहता था। When he saw Jesus, जब उसने यीशु मसीह को he देखा cried out और वो जोर से रोने लगा, and he fell at the feet of और Jesus. यीशु मसीह के पैरों तले वो नीचे गिरा, He cried out and fell at the feet of और वो Jesus. जोर से रोकर यीशु मसीह के पैरों तले वो गिरा, And the demon that is inside of him और जो शैतान उसके अंदर था screamed, जोर से what चिल्लाया, do you want with me, Jesus? यीशु तू क्या चाहता है Son मुझसे, of the Most High. पुत्र जो सबसे महान परमेश्वर का। Even if we don't declare God is Son of the Most High, the enemy himself declares. और जब हम घोषित नहीं करते तो दुश्मन जो है वो घोषित करता है, He declares Son of the Most High. वो घोषित करता है महान परमेश्वर का पुत्र, For Jesus has commanded the Spirit to come out. क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दिया उस आत्मा को बाहर आने के लिए। And Jesus said, what is your name? और यीशु मसीह उससे पूछता तेरा नाम क्या है, Legion, he replied. और वो कहता है सेना, Because there had been many demons that क्योंकि had gone into him. क्योंकि बहुत सारे ऐसे आत्माएं थे जो उसके शरीर में थी, And the demon begged Jesus. और जो शैतान था वो गिड़गिड़ा रहा था यीशु के सामने, But God commanded लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी to go into the pigs. उन डुक्करों में जाने के And we लिए, know the story. और हम सभी लोग इस कहानी को But जानते at the हैं। end you will see this. और अंत में आप ये देखोगे, The man who has been possessed for so long और जो व्यक्ति इतने सालों से पीड़ित था, has not lived with people, उन लोगों के बीच में नहीं रहता is था, isolated.
और वो एकदम अकेला एकांत रहता And था। that's what the enemy does. और यही शैतान करता है, दुश्मन He will isolate you आपको अकेला रखेगा, away from people. लोगों से दूर। I believe there's people here in this room और हम विश्वास करते हैं ऐसे थोड़े लोग हैं इस कमरे में, because of what you have been going through. जिस प्रकार से, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे You हो, have isolated yourself आपने अपने आप को एकांत रखा है, from the people that loves you, जो लोग आपसे प्यार करते and you हैं, had let और आपने इजाजत what दिया you're going through overwhelm you. आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो उसको But I'm अधिकार लेने telling के you लिए। this, लेकिन हम आपसे कह रहे That हैं that's the work of the enemy. ये दुश्मन का काम है, But God has come to save you today. लेकिन परमेश्वर आज आपको बचाने Where के लिए you आया है। find a sense of belonging. और जब आप कहोगे, So this man who was possessed और जो ये व्यक्ति जो पीड़ित था, is now fine. ये अब ठीक हो गया। And it's beautiful here. और ये बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। When they came to Jesus, जब यीशु के पास आए, they found the man वो उस आदमी से मिले from whom the demon had gone out. जिस आदमी के अंदर से वो शैतान Where did चला they गया find था। कहाँ पर वो मिला? They found him sitting at the feet of Jesus. और ये पुरुष यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ रहा था। They found him sitting at the feet of और Jesus. यीशु मसीह के कदमों के पास वो बैठ रहा था, He is dressed proper और ठीक से उसने कपड़े in his पहने right mind. और एकदम सही संतुलन से। And this man और ये जो पुरुष who था, just got delivered जिसको अभी छुटकारा मिला, begged Jesus, और यीशु मसीह से विनती करता है, take me with you. मुझे भी तेरे साथ लेके जा, Take me with you. मुझे भी तेरे साथ लेके जा। But you know the response of Jesus here. लेकिन आप जानते हो यीशु मसीह क्या जवाब देता है यहाँ पर? He said this. और वो ये कहता है, Go to where you have come from जा तू जहाँ से आया है and tell और बता what had been done for you. तेरे लिए क्या किया गया है। There was an instant calling over his life तो तुरंत ही उसके जीवन के ऊपर एक बुलावट आई, to share what had happened to him. बताने के लिए, बांटने के लिए उसके साथ क्या हुआ What था। has God done in your life? तो यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया That है, you're just keeping it for yourself. जो आप अपने आप के पास ही रख रहे हो। There's so many of us कितने सारे लोग हम में से, have prayed from seasons to season for miracles and healing. और मौसम से मौसम हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं चमत्कारों के And when we लिए, receive healing और जब चंगाई को वो or पाते what हैं we're asking for, और जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, we even forget to give thanks to God. और कभी कभी भूल भी जाते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। But it's important we see it in the life of this man. लेकिन ये बहुत जरूरी है जब इस हम मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं। Jesus immediately commissioned him. और यीशु मसीह ने उसको तुरंत ही Go भेज back to दिया, your town अपने गांव में वापस To लौट your जा, people. आपके लोगों के and पास, share. और बांटो। Immediately we see a story again. अभी तुरंत ही और एक कहानी को हम देखते हैं। A synagogue leader, एक सिनागोग का अधिकारी, his name is Jairus. और उसका नाम जैरियस है। His 12-year-old daughter 12 साल उसकी बेटी is sick and dying. वो बीमार है और मरने पर थी। A synagogue leader, और ये सिनागोग का अधिकारी था, when he saw Jesus, और जब यीशु मसीह को उसने देखा, fell at the feet of Jesus वो भी यीशु मसीह के पैरों पर in गिरा, front of everybody. सबके सामने। He didn't care about his position. उसने अपने जो स्थाई है उसके बारे में उसने चिंता He नहीं किया, didn't care about what people will उसने say. चिंता नहीं किया कि लोग क्या But बोलेंगे, out of the desperation, लेकिन जो तड़प उसके अंदर out थी of that great need for his और उसकी daughter, महान जो जरूरत थी परमेश्वर के when he लिए, saw Jesus in जब the उसने crowd, यीशु मसीह को देखा उस भीड़ he में, fell at the feet of वो Jesus यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया and invited him home. और यीशु मसीह को घर पर आमंत्रित किया। What positions that you have today? तो आपका कौन सा स्थाई है? You know, sometimes when you get positions, देखिए, जब आपको ऐसे थोड़े स्थाई मिलते हैं, we become prideful. एकदम गर्व से भर जाते हैं। What will people say? क्या लोग कहेंगे? Let me be very diplomat about it. और इसके बारे में मुझे थोड़ा अच्छे से रहना है। But we read that from the story of Jairus, a prominent synagogue leader. और जैरस जो प्रार्थना आलय का अधिकारी था, He wasn't ashamed to fall at the feet of Jesus. वो शर्म नहीं महसूस कर रहा था यीशु मसीह के पैरों तले गिरने के लिए। He wasn't afraid. वो डरा भी नहीं। And we should learn something from this. और हमने इससे कुछ सीखना चाहिए। There was a cry of desperation and in great need. और एक तड़प जरूरत के लिए उसके अंदर से आ Brought रही थी, Jairus at the feet of Jesus. और जायरस को उसके पैरों के पास लेकर And आया। as Jesus was going on the way to Jairus, और जब राह पर था, जब जायरस and जा it's रहा a था crowded place, और वहां पर एकदम भीड़ थी,
And as Jesus is moving forward, और जैसे यीशु मसीह आगे बढ़ रहा था, someone touched Jesus. किसी ने तो यीशु मसीह को हाथ लगाया And Jesus immediately knew, और यीशु मसीह तुरंत ही जान गया, I know someone touched me, मैं जानता हूँ किसी ने तो मुझे स्पर्श किया because है, the power had gone from me. क्योंकि जो सामत मेरे अंदर से निकल गया There was है। a woman who had been bleeding for 12 years. एक ऐसी स्त्री थी तो 12 साल से वो लहू उसका जा रहा था, She had gone everywhere. वो सभी जगहों पर गई। Imagine bleeding for 12 years. सोचिए 12 साल लहू बहना, She had gone everywhere, so I'm sure the people knew. और हम जानते हैं वो 12 साल अगर वो गई तो लोग जानते हैं इसके बारे में। Don't go near her, don't be friends with her. उसके पास मत जाओ, उसकी दोस्त मत बन, She has a disease. क्योंकि उसके पास बीमारी So है। she carried a great shame in her life for 12 years. तो उसके जीवन में बड़ी शर्म थी, ये 12 साल को वो लेकर चल रही And थी। because of that, this is what the word of God says. और इसके वजह से, और ये वचन बताता है यहाँ She पर, wanted to go unnoticed. और वो ऐसे कोई उसको देख के ना ऐसे वो जाना चाहती That's why थी, she quickly went and touched the hem और वो जल्दी गई, वो उसने उसके कपड़े के धागे को of हाथ Jesus लगाया in great faith. और विश्वास के साथ। But when she could no longer hide, और जब वो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकी, this is what it says in the Bible. और पवित्र शास्त्र में ये लिखा है, The women, seeing that she could not go unnoticed, और जब वो स्त्री बिना छुपे नहीं रह सकी came trembling और कांपते हुए वो उसके at सामने the आती, feet of Jesus. यीशु मसीह के पैरों के At पास, the feet of Jesus. यीशु मसीह के पैरों के पास। And you see the heart of Jesus here. और आप यीशु मसीह के हृदय को यहाँ पर In देखते the हैं, presence of all the people, और लोगों की उपस्थिति में, she told why she had touched him. और उसने बताया क्यों उसने उसको स्पर्श किया, And because she was instantly healed, क्योंकि तुरंत ही उसको चंगाई मिली। Jesus says this, और यीशु मसीह उससे कहता है, daughter, बेटी, your faith has healed you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Go in peace. शांति से जा, Go in peace. शांति से जा। A woman who had carried so much shame because of her disease, और एक स्त्री इतने सारे शर्मिंदगी को लेकर चल रही थी and क्योंकि the उसकी label बीमारी की that वजह people से, had put on her, और जो धब्बे लोगों ने उसके ऊपर who लगाए wanted हैं, to go unnoticed, जो छुप कर जाना चाहती थी, Jesus finds her यीशु मसीह उसे ढूंढ and निकालता है, says, daughter, और वो कहता है, बेटी, daughter, बेटी, places an identity on her, और उसके ऊपर भी एक नाम को रखता है, and in front of everybody और सभी के सामने, affirms her, और उसको बुलाता है, your faith has healed you. और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Your faith has healed you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। And it's beautiful here और ये बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, because the woman क्योंकि जो स्त्री थी came trembling, वो कांपते हुए आई fell at the feet of और Jesus. यीशु मसीह के पैरों के ऊपर गिरी। There's an invitation for us this morning तो आज के सुबह में हमें भी एक आमंत्रण है, to come as we are हम जैसे हैं वैसे and ही fall आए, at the feet of Jesus, यीशु मसीह के पैरों के ऊपर because गिरे, everything we need और जो कुछ भी हमें चाहिए is found at the feet of Jesus. वो यीशु मसीह के पैरों पर मिलता है। And as Jesus is dealing with this woman, और जैसे यीशु मसीह इस स्त्री के साथ डील कर रहा था, it was delayed to go to Jairus' house. और जायरस के घर पे जाने के लिए देरी हो रही थी, By then the child has died. और तब तक उसकी बेटी मर चुकी थी। And Jairus is saying, go tell Jesus, no need to come home. अब वो कह रहा था, जायरस जाओ यीशु को बताओ, अब कोई जरूरत नहीं है आने But की। Jesus said this, लेकिन यीशु मसीह उससे कहता है, she is not dead but asleep. वो मरी नहीं है लेकिन वो सो रही है। And comes to the house, और घर पर आता है, and he took her by the hand और उसने उसके हाथ को पकड़कर, and said, my child, get up. और मेरी बेटी उठ जा कहता है, And she got up. और वो उठ जाती है। It's beautiful. These 4 people, और बहुत खूबसूरत ये 4 लोग, a sinful woman, एक पापी स्त्री, a man who was possessed, और एक व्यक्ति जो शैतान से पीड़ित a था, synagogue leader, और एक प्रार्थना आलय का a अधिकारी, woman who had been bleeding for 12 years. एक स्त्री 12 साल से जिसका लहू बह रहा था, All of them with different needs, और सभी लोग अलग अलग उनकी जरूरत थे, from different backgrounds. और अलग अलग प्रकार से आते They हैं। found themselves at the feet of इन Jesus. चारों को यीशु मसीह के पैरों पर गिरते हैं। What is your need today? तो आज आपकी क्या जरूरत है? What do you have in your heart that you want God to do? तो आपके हृदय में क्या है जो परमेश्वर से आप चाहते हो वो कि वो करे? Can you stand up for a moment? क्या आप थोड़े समय के लिए उठ खड़े हो सकते हैं? I'm just going to ask God और हम परमेश्वर से पूछेंगे to fill you with His love.
कि वो आपको उसके प्यार से भर दे, Because without the love of God, क्योंकि परमेश्वर का प्यार, we cannot be sustained. उसके प्यार के बगैर हम नहीं रह सकते। Can we find ourselves at the feet of Jesus हम अपने आप को क्या परमेश्वर के पैरों पर मिल सकते हैं and come as a child और एक बच्चे के समान उसके and पास be आए filled by the love of God? और परमेश्वर के प्यार से भर जाए। Lord, I just pray for those who have stood up, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने ही सारे लोग खड़े हो गए Lord, हैं, I pray that you will increase our love for you, और Lord. परमेश्वर तू उनका प्यार आपके लिए बढ़ा, Lord, that our dependency in you will increase, Lord. और हमारा जो हम रखते हैं वो भी बढ़ जाए We don't परमेश्वर, want to do things on our own, Lord. और हम चीजें अपने खुद से नहीं करना चाहते, We don't want to walk on our own, Lord Jesus. हम खुद से नहीं चलना चाहते But यीशु, today we come at your feet, लेकिन Lord. आज हम आपके पैरों पर आते हैं Just यीशु, as we are. जैसे हम हैं वैसे, Just as we are. जैसे हम हैं वैसे, In our shame. हमारे शर्म In our में, sin. हमारे पाप में, With what we have been carrying. और जो हम लेकर चल रहे हैं, Or whether it's the burden that for our friends and family. और जो बोझ हमारे परिवार और दोस्तों के लिए Or है, even if it's myself, Lord. और या फिर हमारे खुद के लिए है, I come at your feet. मैं तेरे पैरों के पास आता I want हूँ to be found by you again. और मैं वापस आप में ही मिल चुका हूँ। Lord, I just pray right now, Lord. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते Let the हैं, love of God increase. परमेश्वर का प्यार आप में बढ़ने दे, Let the love for the word of God increase. परमेश्वर के वचन के लिए आपका प्यार को बढ़ने That we दे, will not be comfortable in our normalcy. और हमारे आरामदायक जगहों पर हम आरामदायक नहीं रहेंगे, But we will be unashamed of the gospel. लेकिन हम जो शुभ समाचार है उससे शर्म नहीं महसूस Because of our करेंगे, great love for you. क्योंकि हमारा महान प्यार आपके लिए, And we will go wherever और हम जाएंगे जहाँ पर भी, you have asked us to go. जहाँ पर आपने हमें बोला है So जाने God, के I लिए। just pray a blessing upon everyone तो परमेश्वर हर एक के ऊपर हम आशीर्वाद को बोलते हैं, as they delight in you, Lord और Jesus. जैसे वे आप में आनंदित And होते as they हैं, come before you, और Lord, जैसे वो आपके सामने आते हैं, speak to them. उनसे बात करें, Meet them where they are और right जहाँ now. पर वो है वहाँ पर उनसे मुलाकात करें। In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.